नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी आखिर मानसिक संतुलन क्यों खो चुके हैं? नरेंद्र मोदी के दिमाग पर आखिर क्या बोझ है? नरेंद्र मोदी आखिर क्यों इतने परेशान हैं कि वो बहकी बहकी बौखलाई हुई बातें कर रहे हैं? वो जाहिल गवारों की तरीके से, सड़क छाप गुंडों की तरीके से सार्वजनिक मंच से बोल रहे हैं। क्या ऐसा हो गया है कि नरेंद्र मोदी मानसिक संतुलन खो उठे? आज ये सवाल पूरे देश में ही नहीं दुनिया में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी आज लगातार नंगे हो रहे थे। नंगे हो रहे थे संस्कारों से, नंगे हो रहे थे अपने एजेंडों से, नंगे हो रहे थे अपनी उपलब्धियों से, नंगे हो रहे थे ट्रंप की डील से, और नंगे हो रहे थे एप्स्टीन फाइल्स से। तो नरेंद्र मोदी अपने लोगों की ही भीड़ के बीच में बौखला गए, और ऐसा बौखलाए कि उन्हें चारों तरफ राहुल गांधी का भूत नजर आने लगा। इधर देखो तो राहुल गांधी का भूत, उधर देखो तो राहुल गांधी का भूत। नतीजा यह हुआ, जिन पार्टियों को वो पानी पी पी के कोसा करते थे, आज उन्हें बहुत महान बता रहे थे और कांग्रेस को पापी बता रहे थे, कांग्रेस को गंदी बता रहे थे, कांग्रेस को नंगी बता रहे थे। कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। जी हां, कांग्रेस तो नंगी है। वो नंगी हुई थी जब देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़नी थी। उतार दिए थे अपने कपड़े और पहन लिया था वो सस्ता सा सूती, क्योंकि कांग्रेस में वह शर्म थी कि हमारे देश के लोग नंगे रहेंगे तो हम कैसे कपड़े पहन के रह सकते हैं। तो देश के सबसे बड़े महात्मा, राजनीतिक महात्मा महात्मा गांधी ने कपड़े उतार दिए थे। वो जिंदगी भर फिर नंगे ही रहे। जी हां, इतने नंगे थे कि वो दुनिया के बादशाह के यहां जब ब्रिटेन में बर्मिंघम पैलेस में जाते हैं तो वहां भी कहते हैं हम नंगे ही जाएंगे। वहां का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल कहता है ये नंगा फकीर आ गया है। तो गांधी कहते हैं जी हां, मैं नंगा फकीर हूं, क्योंकि मेरे कपड़े तुम्हारे राजा ने चोरी कर लिए हैं। और आज भी कांग्रेस यही तो कह रही है कि यूथ कांग्रेस के 10 कार्यकर्ताओं ने अपनी टी शर्ट क्या उतारी। नरेंद्र मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में नंगे हुए, ऐसा नंगे हुए कि वो बौखलाने लगे, पगलाने लगे। हालांकि उनका मानसिक संतुलन काफी वक्त से गड़बड़ा रहा था। यही वजह थी कि वो कांग्रेस की महिला सांसदों से, नियत्ती सांसदों से इतना डर गए कि संसद से भाग गए, लोकसभा की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। वो इतना घबरा गए कांग्रेस से, राहुल गांधी से, कि राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया गया, और उस कारण से लंबे समय तक संसद बाधित रही। नरेंद्र मोदी उसी दिन नंगे हो गए जब उनके पास विपक्ष के तमाम सवालों में से किसी सवाल का जवाब नहीं था। वो उस दिन नंगे हो गए जिस दिन राहुल गांधी ने कहा पीएम कंप्रोमाइज्ड। जी हां, उन्होंने सबूत दिए, और उन्होंने तब भी बता दिया था कि कैसे पीएम सरेंडर है, नरेंद्र सरेंडर। तब भी नरेंद्र मोदी नंगे हो गए थे। न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में सबने कहा ऑपरेशन सिंदूर में सरेंडर कर दिया। नरेंद्र मोदी सरेंडर करने के आदी ही रहे हैं और हर जगह नंगे हुए हैं, चाहे पुलवामा रहा हो, चाहे पठानकोट रहा हो, चाहे पहलगाम रहा हो, और चाहे ट्रेड डील रही हो, चाहे लद्दाख
स्टेट का जो है स्टैंड ऑफ रहा हो, या डेमोनेटाइजेशन रहा हो, या रशियन ऑयल रहा हो, या एप्स्टीन फाइल रही हो, या मेक इन इंडिया रहा हो, या शेक इन इजराइल रहा हो, जी हां, हर वक्त नरेंद्र मोदी नंगे हुए। वो कहते थे आतंकवादी खत्म, आतंकवादियों ने कहर बरपा दिया, और यह हिम्मत हो गई कि दिल्ली के लाल किले तक आ गए। वो बोले कि हमने नोटबंदी करके इस देश में नकली नोट बंद कर दिए, हमने बंद कर दिया नशा, हमने बंद कर दिया आतंकवाद, और वो सब बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि दुनिया कहने लगी कि भारत खतरनाक है। और लद्दाख में तो कितनी जमीनें चीन को कब्जा करा दी, झुक करके नंगे हो गए नरेंद्र मोदी, नंगे हो गए जब एप्स्टीन फाइल आई और नरेंद्र मोदी ने रशियन तेल खरीदने से बिल्कुल ब्लॉक आदेश मानने लगे डोनाल्ड ट्रंप का। मेक इन इंडिया फेल हो गया, तब नंगे हो गए, और इजराइल के आगे तो नाच ही दिए, तो नंगे होना ही था। अब बताइए नंगा कौन हुआ? उस एप्स्टीन फाइल के सामने जो है कहा जाता है, उसमें तो साफ साफ है मोदी ऑन बोर्ड। और मोदी ऑन बोर्ड कहां पर? उस घिनौने व्यक्ति के पास जो 12 साल की, 13 साल की, 14 साल की लड़कियों का यौन शोषण करता था, इतने पाप करता और कराता था, उसके मोदी ऑन बोर्ड। तो अब आप सोच लीजिए कि नंगा कौन हुआ। उसके यहां तो सभी नंगे होते थे। हरदीप पुरी के तमाम सबूत मिले हैं, जो नरेंद्र मोदी के बड़े खास भी हैं क्योंकि राजदार हैं और उसी एप्स्टीन के कहे पे मंत्री बनाए गए। उसकी बेटी को तमाम नोट मिले हैं डॉलर में। और उसके बाद आप देखिए, इसी तरीके से नरेंद्र मोदी के मंत्री हर्षवर्धन रहे हो, या नरेंद्र मोदी की बिल गेट्स से दोस्ती रही हो, या नरेंद्र मोदी के चहेते पूंजीपति रहे हो, सबके मामले में तो वो नंगे हो गए, नंगे हो गए हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार में भ्रष्टाचार हो, या नरेंद्र मोदी सरकार में योजनाओं में बंदरबाट हो, और नरेंद्र मोदी सरकार ने चंद पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए सब कुछ भारत का कुर्बान कर दिया जाए, सबके भविष्य कुर्बान कर दिए जाएं, तो अब आप समझ लीजिए। तो यह स्थिति आ गई है। शायद यही वजह थी कि जब नरेंद्र मोदी मेरठ पहुंचे रैपिड मेट्रो का उद्घाटन करने, सरकारी पैसे से कार्यक्रम हो रहा था, सरकारी कार्यक्रम। परंपरा होती है सरकारी कार्यक्रम में कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होता, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकारी पैसे से, सरकारी धन से, आपके धन से उसे रैली बना देते हैं राजनीतिक। और वहां अपनी उपलब्धियां बताने के लिए कुछ नहीं था, वहां तो सिर्फ यही बताया जा रहा था कि कांग्रेस को पच नहीं रहा है, राहुल गांधी कोई ऐसा है, गांधी परिवार ऐसा है, और न जाने क्या क्या बता रहे थे। जब वो गांधी परिवार का परिवारवाद बता रहे थे, तब यह आता है उन्हीं की पार्टी में 240 सांसदों में से 109 सांसद परिवारवादी, और यही नहीं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवारवादी। कांग्रेस के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवारवादी नहीं। और कांग्रेस में इतने राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, कितने परिवारवादी। और इसके बाद में कांग्रेस में राष्ट्रपति से लेकर के छोटे से पदों तक तमाम लोग ऐसे बैठे जो परिवारवादी नहीं थे, बल्कि विभिन्न परिवारों से आए। लगातार हर जाति के, हर धर्म के, हर क्षेत्र के, हर राज्य के लोग बैठे इन पदों पर। कभी परिवारवाद की बात नहीं। तो परिवारवाद तो भाजपा में है, कभी संघ परिवार, कभी मोदी का परिवार, कभी इनके नेताओं के परिवार। और उन परिवारों ने सिर्फ सरकार पर ही कब्जा नहीं किया है, इस देश के व्यापार व्यवसाय पर कब्जा किया है, इस देश की संपत्तियों पर कब्जा किया है, इस देश के तमाम अहम स्थानों पर कब्जा किया है। और नरेंद्र मोदी का अडानी अंबानी परिवार तो सब पर कब्जा कर रहा है। जब यह सब कुछ सामने आता है, तब
नरेंद्र मोदी का चरित्र दिखाई देगा। तो नरेंद्र मोदी जब यह बता रहे थे तो वो भूल रहे थे कि असल में वही है जो अंग्रेजों के सामने हाफ पैंट पहन के परेड करने वाले लोग थे, और उनके जो सबसे बड़े दादा हैं यानी हेडगेवार, वो भी एक समय में कांग्रेसी ही थे। तो कांग्रेसी कितने नंगे हैं ये तो मोदी बताए, लेकिन नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी की यूथ कांग्रेस ने पूरी तरह से नंगा कर दिया है। पूरी दुनिया जान गई है कि नरेंद्र मोदी ने कैसे देश का अपमान किया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि जब पहले दिन शुरू हुआ एआई समिट, तब जो अव्यवस्थाएं थी, जिस तरह के हालात थे, उसके कारण नाराज होकर के तमाम विदेशी डेलीगेट उससे नाराज हुए, तमाम गुस्सा उन्होंने व्यक्त किया। उसके बाद में प्रदूषित हवा के कारण वो दिल्ली में बाहर निकलने से डर रहे थे और इस बात को लेकर भी वो खुल के कह रहे थे। फिर दूसरे दिन नरेंद्र मोदी अपनी रील बनवाने के लिए जब गए तो तमाम सारी कंपनियों के स्टॉल्स हटा दिए गए, सामान हटा दिए गए और कुछ तमाम सामान चोरी हो गया। तो ऐसी स्थिति में फिर भारत शर्मसार हुआ। फिर तब शर्मसार हुआ जब नरेंद्र मोदी के चहेते गलगोटिया यूनिवर्सिटी का फर्जी जो ड्रोन था, जो कोरिया का था असल में, और फर्जी जो रोबोट था, वो सब फर्जी वो चीन का था, और उसे अपना बता करके सामने पेश किया जा रहा था और कहा जा रहा था। तो पूरी दुनिया में भारत की भद्द पिट गई कि कितना झूठ है भारत का इनोवेशन। और इसके बाद नरेंद्र मोदी जब तमाम सारे सीईओ के हाथ उठवाते हैं, तो जिस तरह जबरदस्ती उठाते हैं उससे वह सीईओ भी असहज होकर के बता देता है कि बिल्कुल नंगा प्रधानमंत्री है। जी हां, उसकी बोलबानी से भी यह बात आ जाती है। तो पूरी दुनिया तो पहले जान चुकी थी, लेकिन यूथ कांग्रेस के लोगों ने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि यह असल में कंप्रोमाइज्ड है, और जब कंप्रोमाइज्ड है इतना ही कहना था। और यह सिर्फ टी शर्ट दिखाई थी, उस टी शर्ट से इतना डर गए कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कर लिया। इस तरह का ऑर्डर पास करवाया कोर्ट से कि लगे कि वो तो आतंकवादी हैं, पता नहीं क्या है और क्या नहीं है। जबकि भारत का संविधान कहता है कि गांधीवादी तरीके से प्रोटेस्ट करना हमारे देश में पूरी तरह से वैधानिक है, और वही किया था उन्होंने, गांधीवादी तरीके से किया था, गांधी की स्टाइल में किया था, जैसे गांधी ने अपने शर्ट उतार के, कपड़े उतार के किया था, और वो नंगे फकीर कहलाए थे, और फिर देश आजाद हुआ था। उसी तरीके से नंगे यूथ कांग्रेस के लड़कों ने नरेंद्र मोदी का मानसिक संतुलन खो दिया, क्योंकि पूरी दुनिया इस बात पर हंस रही है कि नरेंद्र मोदी ने इस देश को कहां लाके खड़ा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार नंगा कर रहा है कि मैं तो नरेंद्र मोदी का राजनीतिक भविष्य बर्बाद कर सकता हूं। वो जब डील पर बात करता है तो कहता है भारत के साथ तो वैसे ही डील चलेगी, कोई बदलाव नहीं होगा। तो आप इससे समझ लीजिए किस तरह से वो बार बार नंगा कर रहा है नरेंद्र मोदी को। और नरेंद्र मोदी इसलिए भी नंगे हो रहे हैं क्योंकि भारत के अंदर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सबके सामने कह देते हैं कि इस शख्स ने भारत के साथ विश्वासघात किया है, और ये बार बार सरेंडर करेगा क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति है। जी हां, क्योंकि जब नंगाई पकड़ी जाती है तो यही होता है। राहुल गांधी के चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे पर डर, और उस डर का नतीजा यह था कि नरेंद्र मोदी अब उन विरोधी पार्टियों की प्रशंसा करने लगे जिनको वो पानी पी पी कर कोसते थे। टीएमसी की प्रशंसा कर रहे थे, बहुजन समाज पार्टी की प्रशंसा कर रहे थे, डीएमके की प्रशंसा कर रहे थे, वो प्रशंसा कर रहे थे तमाम सारे विपक्षी दलों की, फारूक अब्दुल्ला से लेकर सबकी। और देखिए दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता
देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। इधर 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि हमारे देश के बहुत से नौजवान भारत की बर्बर सरकार और बर्बर कानूनों के खिलाफ सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। और विपक्ष में होने के बावजूद भी बहुत से लोग इस प्रदर्शन को कह रहे हैं कि ये टॉपलेस प्रदर्शन सही नहीं था, शर्ट पहन के होना चाहिए था। यही बात बीजेपी बोल रही है, यही बात विपक्ष भी बोलेगा। मैं देख रहा हूं टेलीविजन के ऊपर या आम जन के बीच में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, नेता और खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी भी इसका विरोध कर रहे हैं कि प्रदर्शन टॉपलेस नहीं होना चाहिए। मैं अखिलेश जी को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश में 1947 से पहले जो इंग्लैंड की, ब्रिटेन की जो बर्बर सरकार थी, जो बंदूकों और लाठियों से बात करती थी, उस सरकार से हमको निजात दिलाने के लिए गांधी जी ने सिर्फ एक धोती पहनकर सड़क पर निकले, प्रण किया और उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये नौजवान, जो कांग्रेस पार्टी के यूथ के जो नौजवान सड़कों पर टॉपलेस प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका जगह सही नहीं थी, कहीं और करते, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने बकिंघम पैलेस में इंग्लैंड के राजा के सामने एक धोती में जाकर, सिर्फ एक धोती में, टॉपलेस, यह साबित कर दिया था कि हम तुमसे डरते नहीं हैं, हम तुम्हारा विरोध करेंगे, तुम्हारी बर्बर सरकार का विरोध करेंगे, तुम्हारी बंदूकों का विरोध करेंगे, तुम्हारी लाठियों का विरोध करेंगे, तुम्हारी जेलों का विरोध करेंगे। उन्हीं गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए, महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए आज हमारे नौजवान जो विरोध कर रहे हैं उसको किसी न किसी तरह से गलत बताया जा रहा है। तो अब आप सोचिए, जब नरेंद्र मोदी ये करने लगे और कहें कि ये सब तो बड़े महान है, कांग्रेस जो है वो बहुत पापी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 ऐसी बातें कही जो दिक्कत तलब है। पहला कि कांग्रेस ने महिला सांसदों को आगे कर दिया था सदन में, और दूसरा कि कांग्रेस नंगी है। पहली से शुरुआत करते हैं। महिला सांसदों को आगे करने की ये जो आपकी घटिया सोच है ना, यही आपकी असल मानसिकता है। आपको लगता है महिला सांसदों का कोई अपना दिमाग तो है नहीं, वो वही करती हैं जो उनसे कहा जाता है। आपके यहां हो सकता है कठपुतलियां हो, कांग्रेस की महिला सांसद बड़ी सशक्त है, वो कठपुतलियां नहीं है, वो रबर स्टैंप नहीं है, वो जो मर्जी आता है वो करती है। आपका विरोध करने वो वहां गई थी, यह अलग बात है कि आप डर के मारे वहां से भाग निकले। यह आपकी संघी सोच और मानसिकता को दिखाता है, जो आज भी महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझती है, जो अपने मन से कुछ कर ही नहीं सकती। एक्सट्रीमली सेक्सिस्ट, एक्सट्रीमली मिसोजिनिस्ट ये सोच है आपकी। दूसरा, एप्स्टीन 2008 में घिनौनी हरकतों के जुर्म में दोषी पाया गया था, जेल भी हो आया था। उसके बाद भी 2017 में आप उससे सलाह ले रहे थे और उसके कहने पर इजराइल जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए नाच गा रहे थे। आपकी कैबिनेट के जो मंत्री हैं हरदीप पुरी, 2017 तो के पहले से एप्स्टीन से उनके प्रगाढ़ संबंध, सब कुछ जानते बूझते हुए भी, उसकी घिनौनी हरकतें, उसके एग्जॉटिक आइलैंड की बात करते हुए भी, लेकिन आप उसको अपनी कैबिनेट से नहीं हटा पा रहे। भगवान ही जाने क्या मजबूरी है आपकी। अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर कर देश का सौदा करने वाले आप नंगाई पर बात करेंगे। सारा देश जानता है नंगा कौन है। इसलिए मोदी जी, थोड़ा शब्दों का चयन ठीक से किया करिए और चुपचाप बैठ जाइए। आपकी बौखलाहट साफ है। कांग्रेस के जाबाज साथियों ने जो आपको बेनकाब और बेपर्दा किया है, उससे आप घबराए हुए हैं। तो फिर पाप किसने किया है? कांग्रेस ने बनाया। कांग्रेस ने इस देश को सब कुछ दिया। आपने कांग्रेस का बनाया बेचा, कांग्रेस का बनाया छीना, लोगों को कंगाल किया और इस देश को नंगा कर दिया है। आपने इस देश को बेहाली में ला दिया है हर तरह से। और जब आपने यह कर दिया तो समझ में आता है, तब आपका फ्रस्ट्रेशन निकलता है। तब आपका फ्रस्ट्रेशन निकलता है जब आप पूरी दुनिया में इस तरह से बदनाम होते हैं कि असल में आप क्या कर रहे हैं, आपका फ्रॉड क्या है। इसलिए अब नरेंद्र मोदी मानसिक रूप से उसे खत्म करो, विकृत होकर राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी कांग्रेस 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 करते हैं, क्योंकि कांग्रेस ही है जो नरेंद्र मोदी को छकाए हुए है, रुला देती है, भागने के लिए मजबूर कर देती है। और विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी आजादी से पहले नरेंद्र मोदी को इस तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया है, चाहे नरवणे की किताब हो या एप्स्टीन फाइल या फिर ट्रंप के साथ हुई यूएस ट्रेड डील। जी हां,
उसने आज भारत को जिस स्थिति में लाके खड़ा किया है, उससे हमारा किसान नंगा हो जाएगा, हमारा युवा नंगा हो जाएगा, हमारी बेटियों के कपड़े छिन जाएंगे, हमारा देश कंगाली में जाएगा और नंगा हो जाएगा, हमारे उद्योग नंगे हो जाएंगे और हमारे देश का सारा व्यवस्था, सुरक्षा सब नंगी हो जाए। इसलिए राहुल गांधी इसका विरोध कर रहे हैं, यूथ कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। जय जवान जय किसान कहने से नहीं होता, उनके लिए करना पड़ता है, जैसे नेहरू ने किया, लाल बहादुर शास्त्री ने किया, इंदिरा गांधी ने किया, राजीव गांधी ने किया, मनमोहन सिंह ने किया। आपने उन सबको नष्ट किया है, इसलिए राहुल गांधी लड़ा। तो आपको राहुल गांधी का भूत सोते जागते खाते पीते हर समय दिखाई दे रहा है, और आप जानते हैं कोई और लड़ नहीं सकता है, किसी और में इतनी हिम्मत नहीं। तो आप विपक्षी उन दलों की प्रशंसा करने लगे कि जिससे वो धीरे से सोच लें कि साहब के साथ भी हम चल सकते हैं। जी हां, रास्ता दिखा रहे, लेकिन अब दुनिया समझ चुकी है कि आपका साथ उसको नंगा कर देगा। जी हां, जय